नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़ और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। ये आप देख रहे हैं विसर्जन शोभा यात्रा। गुरुवार को शहर में निकली गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की शोभा यात्रा। शहर में गुरुवार देर शाम गणपति विसर्जन करने और देखने के लिए हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा। गंभीरी नदी के रोडवेज बस स्टैंड के निकट यहाँ विसर्जन को लेकर बड़ी तैयारियां की गई थी। वहीं शहर के गांधी चौक से लेकर गंभीरी नदी तट के बीच में करीब 1 से 1.25 किलोमीटर लंबा ये मार्ग पूरी तरह मेले सा माहौल यहाँ बन गया। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे और इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 15 से 20 फीट तक ऊंची झांकियां गणपति के विसर्जन के रूप में देखने को मिली। रंग बिरंगी झांकियों के साथ रंग बिरंगी आकर्षक रोशनी की गई थी और उनके साथ जो साउंड बज रहा था उसमें विभिन्न प्रकार की शार्पी लाइटें भी आकर्षण का केंद्र रही। मिठाई बाजार से गुरुवार को जुलूस करीब 6:15 पर रवाना हुआ और उसके आगे अखाड़ा प्रदर्शन करते हुए महावीर व्यायामशाला के पहलवान चल रहे थे। गोलपियों पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और जाब्ता तैनात रहा। वहीं उपखंड अधिकारी रामचंद्र खटीक, जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी राकेश पुरोहित, डिप्टी करण सिंह, सीआई अध्यात्म गौतम सहित 1 दर्जन से अधिक पुलिस के अधिकारी गोलपेव चौराहे पर मौजूद थे। बख्तरबंद पहने जवान तैनात किए गए। क्षेत्र की विभिन्न ऊंचे स्थानों पर भी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम, जो बिना लाइसेंस की झांकियां थी वह पहले ही नदी तट पर पहुंच गई और उसके बाद जो लाइसेंसी झांकियां थी वह अपने अपने क्षेत्रों से गांधी चौक पहुंची और अपनी क्रम के अनुसार विसर्जन के लिए पहुंची। और ये आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ शहर में गणपति विसर्जन शोभा यात्रा का नज़ारा, जो कि गुरुवार शाम को 6:15 से प्रारंभ हुआ और अगले दिन सुबह 5:15 तक लगातार चलता रहा। करीब 12 घंटे तक ये गणपति विसर्जन शोभा यात्रा यहाँ देखने को मिली। उपनगरीय क्षेत्रों से भी विभिन्न गणेश प्रतिमाओं की झांकियाँ शोभा यात्रा के रूप में गंभीरी नदी तट पर पहुंची और शहर से एक बड़ी शोभा यात्रा यहाँ इस तरह से देखने को मिली। हजारों की संख्या में जनमेदिनी यहाँ उमड़ पड़ी। ये युवा म्यूजिक पर थिरकते हुए रंग बिरंगी रोशनी के बीच अपनी अपनी झांकियों के आगे इस तरह से युवकों को थिरकते हुए देखा गया। एक बार फिर आपको बता दें कि शहर में गुरुवार को यह विसर्जन शोभा यात्रा गणेश प्रतिमाओं की बड़े उत्साह उमंग के साथ निकली, जिसमें जुड़वा क्लब की जो झांकी थी वो करीब 20 फीट ऊंची थी, जिसमें शेषनाग पर भगवान गणेश जी को विराजित किया गया। उसके साथ ही पद्मिनी पार्क में भैंसे पर भगवान गणेश जी विराजित थे। वहीं हजारेश्वर महादेव मंदिर में मेवाड़ के दादा के नाम से एक विशाल झांकी सजाई गई। चित्तौड़गढ़ महोत्सव समिति की ओर से इस शोभा यात्रा के लिए करीब 50 से 60 हज़ार लोगों के भोजन महाप्रसाद की व्यवस्था भी की गई। उसके साथ ही CKSB बैंक के बाहर विधायक चंद्रभान सिंह आक्या व नेहरू बाज़ार में MLA चुनाव के एक और दावेदार जो इसी वर्ष सामने आए हैं, बस्सी निवासी दुष्यंत राज सिंह चुंडावत की ओर से लड्डू वितरण काउंटर लगाए गए और प्रसाद वितरण किया गया। इसके साथ ही और अन्य कई जनप्रतिनिधियों द्वारा भी जलपान आदि की व्यवस्थाएं इस शोभा यात्रा के लिए की गई।
पिछले कई वर्षों से इस तरह का आयोजन शहर में देखने को मिलता है। एक प्रकार से देखा जाए तो 1985 से ये क्रम चला आ रहा है और गुरुवार देर शाम गणपति विसर्जन करने और देखने के लिए ये जन सैलाब उमड़ पड़ा। गंभीरी नदी के रोडवेज से लेकर पुराने शहर के गांधी चौक तक लगभग 1 किलोमीटर एरिया में हजारों की संख्या में परिवार के साथ लोग यहाँ मेला देखने पहुँचे और अपनी अपनी झांकी के आगे इस तरह से बड़ी संख्या में लोग चल रहे थे। रंग बिरंगी आकर्षक ये झांकियाँ देखते ही बन रही थी। मुख्य आकर्षण पुराने शहर के गणेश जी का जो एक समारोह बना, इसको चल शोभा यात्रा भी कहा जा सकता है। इसमें 15 से लेकर 20 फीट ऊंची झांकियाँ शामिल हुई और झांकियाँ रात्रि को एक प्रकार से रंग बिरंगी रोशनी बिखेर रही थी। गांधी चौक से जुलूस जब प्रारंभ हुआ तो अखाड़ा प्रदर्शन करते हुए पहलवान सबसे आगे चल रहे थे और बैंड बाजे भगवान गणेश जी की भजनों की मधुर स्वर लहरियाँ बिखेरते हुए चल रहे थे। सबसे आगे इसमें गुडेज क्लब मिठाई बाज़ार की झांकी रहती है और उसके बाद में लक्ष्मीनाथ मंदिर, उपल्लापाड़ा, सुराना मोहल्ला, चंदनपुरा, कपड़ा बाज़ार, ढूचा बाज़ार, बलायों की कुई, पावटा चौक, हजारेश्वर महादेव मंदिर आदि कई क्षेत्रों की झांकियाँ शामिल होती है। आपको बता दें कि इस तरह का आयोजन शहर में कई वर्षों से हो रहा है। एक के पीछे एक झांकी चलती है और हर झांकी के आगे ढोल नगाड़े और डीजे साउंड के साथ लाइटिंग सिस्टम उनका खुद का रहता है। और जो युवाओं की टोलियां हैं प्रत्येक झांकी में इसी तरह, ये आप देख रहे हैं, प्रत्येक झांकी में इस तरह से युवाओं की बड़ी संख्या आपको हर झांकी के आगे देखने को मिलेगी। ये चित्तौड़गढ़ में बड़े ही उत्साह के साथ इस तरह का आयोजन होता है और गुरुवार देर रात्रि को भी ये पूरे अपने शबाब पर रहा। गंभीरी नदी पर तड़के तक झांकियों के विसर्जन का क्रम चलता रहा। गोलपेव चौराहा, नेहरू बाज़ार, यहाँ सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग रहे। ये देख रहे हैं आप पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत हाथ में केसरिया ध्वजा लेकर, कार्यकर्ताओं ने उन्हें कंधे पर उठाया है और वे ध्वजा लहरा रहे हैं बड़े उत्साह के साथ भजनों पर। इस तरह से एक उत्साहवर्धन भी जनप्रतिनिधि का देखने को मिला है। और ये आप देख रहे हैं जुलूस में शामिल हुए जनप्रतिनिधि बड़े उत्साह के साथ। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो शोभा यात्रा है इसमें बड़ी संख्या में ये एक जन सैलाब कह सकते हैं। ये लाइटिंग का नज़ारा पद्मिनी पार्क में लगाई गई ओम के ऊपर खड़े गणेश जी, ये क्रम सुबह तक चलता है। अनंत चतुर्दशी के दिन शहर की सभी जो लाइसेंस शुदा झांकियाँ होती है, जिनको लाइसेंस प्राप्त है कि आप शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं, वही झांकियाँ इसमें शामिल होती है। इस बार आकर्षक लाइटिंग का मामला बड़ा ही देखने को मिला। पुलिस भी तैनात थी, सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस तैनात की गई। एसपी राजन दुष्यंत, एडिशनल एसपी बुगलाल मीणा, डिप्टी करण सिंह, कोतवाली सीआई अध्यात्म गौतम सहित कई अधिकारी इस पूरे मामले पर नज़रें बनाए हुए थे। जगह जगह उन्होंने व्यवस्थाएं भी बनाई और इस तरह से ये देखिए किस तरह से झूम झूम कर कार्यकर्ता भगवान गणेश प्रतिमाओं को घुमा रहे हैं। कई तरह की आकर्षक प्रतिमाएं भी यहाँ देखने को मिली। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जो धर्म प्रेमी बंधु हैं वो अपने गणपति बप्पा को विदाई तो दे रहे हैं, लेकिन उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वे अगले बरस वापस जल्दी आएंगे, क्योंकि ऐसा उत्साह है जो साल में एक बार ही देखने को मिलता है और इस उत्साह को कोई भी खोना नहीं चाहता। सभी लोग यही चाहते हैं कि इस तरह से जो मौज मस्ती एक रहती है, भगवान की आरती की जाती है, शाम को प्रसाद चढ़ाया जाता है,
जिस क्षेत्र में गणेश प्रतिमा विराजित होती है वहाँ के लोग शाम को एकत्रित होते हैं। गरबा डांडिया के कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस, मेहंदी सहित अन्य कई प्रतियोगिताएं होती हैं। तो आखिरकार इस तरह का आयोजन एक क्षेत्र में उत्साह उमंग का होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी सब में व्यक्त करता है। उसी को लेकर जब विसर्जन की बारी आती है तो हर किसी के मुंह से निकलता है कि गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। शायद इसीलिए क्योंकि 10 दिन तक, चतुर्थी के दिन से ही चतुर्दशी तक, यानी कि 10 दिन तक भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है और बड़े ही मनोभाव से भोग चढ़ाया जाता है। लड्डू प्रिय हैं, लड्डू चढ़ाए जाते हैं। और 10 दिन बाद जब यह अवसर आता है, ये वेला आती है विसर्जन की, तो निश्चित ही आँख में आंसू भी आ जाते हैं। कई भावुक श्रद्धालु भावुक भी हो जाते हैं और कई लोग उत्साह के साथ अपने बप्पा को विदाई देने के लिए शोभा यात्रा में शामिल भी होते हैं। ऐसा ही नज़ारा चित्तौड़गढ़ शहर में देखने को मिलता है। ये देखिए आप किस तरह से रंग बिरंगी ये रोशनी की गई है, जो कि हवा में लाइटिंग है, शार्पी लाइट इन्हें कहा जाता है। और शार्पी लाइट से ये इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं कि जब भी आप किसी शोभा यात्रा या जुलूस, शादी समारोह में जाते हैं तो इस तरह से रोशनी को विभिन्न प्रकार से प्रकाशमय किया जाता है। तरह तरह की डिजाइनें यहाँ देखने को मिलती है। और ये है एक बड़ी झांकी जो कि यहाँ देखने को मिल रही है। ये मेवाड़ के दादा, जी हाँ, ये देखिए इन्होंने, आयोजकों ने जो नाम रखा है इसका मेवाड़ के दादा। और पीछे चंद्रयान की भी कुछ झलकियाँ इस प्रतिमा के पीछे देखने को मिल रही है। बड़े ही अलग अंदाज में ये बनाई गई है और जगह जगह ये थर्माकोल स्प्रे किया जा रहा है, जिससे कि वातावरण एकदम खुशनुमा हो रहा है। युवा थिरक रहे हैं डीजे साउंड पर। ये नज़ारे गुरुवार रात्रि के हैं और चित्तौड़गढ़ शहर में गणेश महोत्सव के दौरान है, जो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ये आप प्रताप न्यूज़ चैनल पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक और विशालकाय प्रतिमा जो कि सूर्यदल की है और पावटा चौक पर स्थापित की गई थी। इसमें भी काफ़ी लाइटिंग है, इफेक्ट है और हाथ में तीर लिए हुए हैं, एक हाथ में अन्य अस्त्र हैं और भगवान गणेश जी खड़े रूप में हैं। प्रतिमाओं के आगे महिलाएं, युवतियां नृत्य करती हुई चल रही हैं। उसके साथ ही अब आपको दिखाते हैं एक और झांकी, जिसमें किस तरह से उसकी सजावट की गई है और ये भी शोभा यात्रा में शामिल हुई है। जी हाँ, ये है मेवाड़ के दादा। ये बड़े ही आकर्षक ढंग से इसको सजाया गया है, बड़ी विशालकाय है प्रतिमा। और ये एक बाज के ऊपर प्रतिमा यहाँ आपको देखने को मिलेगी। ये भी 18 से 20 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा है जो कि यहाँ बनाई गई। और ये हम आ गए हैं गंभीरी नदी तट पर, जहाँ पहली झांकी का विसर्जन हो रहा है, पहली गणेश प्रतिमा का विसर्जन हो रहा है। गोताखोर एक जुगाड़ बना रखा है जिस पर ये भगवान राम के स्वरूप में जो गुडेज क्लब द्वारा जो गणेश प्रतिमाएँ मिठाई बाज़ार में रत्नेश्वर महादेव मंदिर के यहाँ स्थापित की थी, 10 दिनों तक सेवा पूजा की और अब विसर्जन की ओर ये आगे बढ़ रही है। तो ये आप देख सकते हैं गोताखोरों द्वारा नगर परिषद की ओर से जो सिविल डिफेंस के गोताखोर लगाए गए हैं, वे इन प्रतिमाओं को, जो छोटी प्रतिमाएं हैं उन्हें नदी में विसर्जित किया गया और जो बड़ी प्रतिमाएं हैं उन्हें एक वाहन में ले जाया गया ताकि दूसरी जगह जहां जल का अच्छा बहाव हो वहां विसर्जन किया जा सके। ऐसी व्यवस्था नगर परिषद की ओर से इस बार की गई है, जिससे कि नो डाउट जल प्रदूषण कम होगा। और ये देखिए आप गोताखोर विसर्जन की कवायद करते हुए कि किस तरह से, आखिर मूर्ति भारी होती है और धार्मिक आस्था से जुड़ी होती है, उसे एकदम से नहीं फेंका जा सकता है, उसे धीरे धीरे पानी में विसर्जित किया जाता है। हालांकि आजकल जो प्रतिमाएं हैं वे लकड़ी और अन्य मिट्टी के पाउडर आदि से बनती हैं, जो कि ये लकड़ियाँ वापस सतह पर ऊपर आ जाती है और इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से ये गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन यहाँ गुरुवार देर रात्रि तक जारी है। और क्रेन भी यहाँ लगाई गई है। आपको बता दें, ये देखिए क्रेन लगाई गई है जो बड़ी प्रतिमाएं हैं, जिन्हें एक प्रतीकात्मक तौर पर जल में इस तरह से डुबोया गया और पुनः वापस जल से स्नान कराकर भगवान को और वापस बाहर निकाला गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं गंभीरी नदी तट पर
क्रेन की व्यवस्था भी की गई है। क्रेन के माध्यम से भी प्रतिमाओं का विसर्जन यहाँ हुआ है। करीब 24 घंटे तक यह कार्यक्रम चला है। सुबह 5 बजे से ही गंभीरी नदी तट पर लोग प्रतिमाएं विसर्जन को लेकर पहुंचने लगे थे और उसके बाद अगले दिन सुबह 5 बजे तक यह कार्यक्रम चलता रहा और रात्रि को जो जुलूस शोभा यात्रा प्रारंभ हुई वह तड़के तक चलती रही। तो डीजे साउंड और ढोल धमाकों के बीच यह व्यवस्था की गई। और ये देखिए, इस वाहन में इस तरह से इन प्रतिमाओं को एकत्र किया गया। बाद में बेहड़ा माइंस के निकट इन्हें विसर्जन के लिए ले जाया गया। नमस्कार।